मूवी के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं दो साइंटिस्ट को। ये दोनों ही साइंटिस्ट हस्बैंड वाइफ होते हैं, जिसमें हस्बैंड का नाम क्लाइव और वाइफ का नाम एल्सा होता है। ये दोनों ही जेनेटिक साइंटिस्ट होते हैं, यानी कि ऐसे साइंटिस्ट जो दो क्रिएचर्स को मिलाकर एक नए तरीके का क्रिएचर बनाते हैं। ये अलग अलग एनिमल्स और क्रिएचर पर एक्सपेरिमेंट करके एक नए तरीके का एनिमल और क्रिएचर बनाते थे। ये दोनों ही साइंटिस्ट एक मेडिसिन बनाने वाली कंपनी के लिए काम करते थे। इस कंपनी का नाम था नर्ड, NERD, नर्ड यानी न्यूक्लिक एक्सचेंज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्लाइव और एल्सा यह काम करते थे कि पहले तो वो दो एनिमल्स के DNA से लेकर एक नया एनिमल बनाते थे और फिर उस एनिमल की प्रोटीन से एक अलग तरह की मेडिसिन का डेवलपमेंट करते थे, जिससे नई नई बीमारियों की दवाइयों का खोज होता था। रिसेंटली इन्होंने एक एनिमल को डेवलपमेंट किया था जो दिखने में तो मेल था, और ऐसा ही एक एनिमल इन्होंने पहले भी बनाया हुआ था जो कि फीमेल थी। अब इन्होंने उन दोनों ही एनिमल्स को आमने सामने रख दिया और दोनों ही एनिमल्स एक दूसरे को देखकर काफी खुश थे और बहुत प्यार से दोनों से पेश आ रहे थे। यानी कि इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो सफल हुआ और दोनों ही मेल और फीमेल आपस में बहुत ही प्यार से बिहेव कर रहे थे। यह देखकर वे दोनों अपने कंपनी की मैनेजर के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमने बहुत सारे एनिमल्स के DNA को मिला करके एक एनिमल बनाया है जो कि हमारा एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हो सकता है। इसको बनाने के बाद अब हम इसके DNA से बहुत ही तरह की दवाइयाँ बना सकते हैं जो हमारे लिए कई बीमारियों के इलाज के लिए सहायता करेगी। और इसके साथ ही साथ वो लोग कहते हैं कि हमने एक नया तरीका अपनाया है जिससे हम इंसान और जानवर के DNA को मिलाकर एक नए हाइब्रिड का इन्वेंशन करेंगे, जिससे हम आगे चल के बहुत ही सारी बीमारियों की दवाइयों को बना सकते हैं। डेफिनेटली यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कवरी होगी हम लोगों के लिए। यह सुनकर उनकी बॉस कहती है कि जो तुमने पहले अपना इन्वेंशन बताया उससे मैं बहुत खुश हूँ और कंपनी से बहुत खुश है, लेकिन जो अब आप बात कर रहे हैं ह्यूमन और एनिमल के DNA को मिक्स करके न्यू हाइब्रिड बनाने का, उसके लिए कंपनी अभी तैयार नहीं है। इसके आगे बॉस कहती है कि जो जानवर अभी तुमने बनाया है उस पर अपनी मेडिसिन के रिसर्च की ओर आगे ध्यान दे, और जो आप आगे अपनी रिसर्च को बोल रहे हैं उसको अभी यहीं रोक दे। फिलहाल जिस रिसर्च पे आप काम कर रहे हैं उसकी ओर ही अग्रसर रहे। जेनेटिक साइंटिस्ट थे जो कि केवल एक कंपनी के लिए मेडिसिन बनाने का काम नहीं कर सकते थे, इसलिए दोनों ने डिसाइड किया कि वे सीक्रेटली ही अपना काम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस काम को स्टार्ट करने के लिए उन्हें एक इंसानी DNA की आवश्यकता होती है। तभी एल्सा किसी इंसान का एक DNA लाकर क्लाइव को दे देती है, जिस पर क्लाइव पूछता है ये किसका DNA है, और एल्सा कहती है किसी अननोन का DNA है। अब ये लोग इंसान के DNA और उस एनिमल के DNA जिसको इन्होंने बनाया था उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। क्लाइव और एल्सा अपने इस प्रोजेक्ट पर काफी मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी दोनों इस पर फेल हो जाती है। इस बात से दोनों ही बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। अब अगले दिन एल्सा एक और DNA लेकर के आती है और कहती है यह DNA एकदम परफेक्ट, इसलिए अब हम इस पर अपना रिसर्च करेंगे। अब दोनों उस DNA और अपने एनिमल के DNA पर फिर से रिसर्च करते हैं और कड़ी मेहनत के बाद इन दोनों को उस रिसर्च पर सक्सेस मिल जाती है, यानी कि इंसान का और एनिमल का DNA मैच हो जाता है। अब इन दोनों के पास एक यूनिक तरह का DNA था जो इंसान और जानवर के DNA से मिलकर बना होता है। अब क्योंकि यह रिसर्च इलीगल थी, इसलिए क्लाइव चाहता था कि वह अपनी यह रिसर्च को यहीं पर बंद कर दे, लेकिन एल्सा ऐसा नहीं चाहती थी। एल्सा इस रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहती थी, इसीलिए वो दोनों अपने इस DNA को लेकर एक रूम पे चले जाते हैं जहाँ एक ऐसी मशीन होती है जो इंसान और एनिमल्स के DNA को कलेक्ट करके उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देती है, यानी कि उस DNA को एक क्रिएचर का फिर इस मशीन के अंदर उस DNA को डाल देती है। हैरानी की बात होती है कि जिस बच्चे को मशीन में धीरे धीरे बढ़ना चाहिए वह मशीन में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था। चेक करने पे पता चलता है कि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है और वह अपनी ग्रो के हिसाब से ही बढ़ रहा है। शाम को उस लैब का अचानक से अलार्म बजने लगता है और जाकर देखने पर पता चलता है कि वह बच्चा अब डिलीवरी के बिल्कुल तैयार है, यानी कि वो बच्चा पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है और अब वह दुनिया में बाहर आना चाहता है। इसलिए क्लाइव और एल्सा मिलकर उस बच्चे को उस मशीन से बाहर निकाल देते, लेकिन यह देखने में बहुत ही अजीब लग रहा था। जब एल्सा उसे चेक करती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ कोई क्रिएचर कुछ भी नहीं है, बल्कि यह तो एक स्किन है जिससे क्रिएचर बाहर आ चुका है, यानी कि वह केवल एक रफ स्किन थी और उससे जो क्रिएचर बना था वो बाहर आ चुका था, यानी कि अब वह क्रिएचर उस लैब में ही है। थोड़ी ही देर में अब वहाँ लैब पर वह क्रिएचर दिखाई देता है जिसके 2 पैर थे। वह देखने में बहुत ही अजीब लग रहा। अजीब सा दिखने वाला क्रिएचर एल्सा के पास बिना डर के आ जाता है, लेकिन तभी पीछे से क्लाइव एक रॉड लेकर उस क्रिएचर की ओर आता है। क्रिएचर इतना देखकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और तभी क्लाइव और एल्सा उस लेबोरेटरी से बाहर आ जाते हैं। वे लोग उस क्रिएचर को बेहोश कर देते हैं और उसके बारे में जाके अपनी रिसर्च स्टार्ट करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि यह क्रिएचर एक्चुअली में एक फीमेल है जो बहुत तेजी से डेवलपमेंट कर रही है और एक समय ऐसा है कि यह पूरी तरीके से डेवलप होने के बाद मर जाएगी।
जाती है। एल्सा उसे खाना खिलाती थी और डिफरेंट एक्टिविटीज भी सिखाती थी। एक दिन एल्सा उस क्रिएचर को ढेर सारे अल्फाबेट्स दे देती है और उससे बोलती है कि इन अल्फाबेट्स को ऐसे अरेंज करो कि इससे मेरा नाम बन जाए, लेकिन वह क्रिएचर उससे नर्ड बना देती है। एल्सा बताती है कि मैंने अभी इस क्रिएचर को काफी सारे अल्फाबेट्स दिए थे जिससे इसने अभी नर्ड लिखा है, जिसका उल्टा होता है ड्रेन, इसलिए आज से हम इसे ड्रेन बुलाएंगे। उसी कंपनी में क्लाइव का भाई भी काम करता है और क्लाइव का भाई अचानक कुछ काम से आ रहा था जिस पर वह ड्रेन को देख लेता है। यह देखकर उसे काफी शॉक लगता है कि यह एक्चुअली में क्या है। लेबोरेटरी में ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते थे, इसलिए वे दोनों ही ड्रेन को लेकर के एक फार्म हाउस में चले जाते हैं। और अब वो टाइम आ जाता है जब क्लाइव और एल्सा को कंपनी के ऑनर को प्रेजेंटेशन देना होता है और उनके सामने अपना वो क्रिएचर रिप्रेजेंट करना होता है। और जब वो दोनों उन क्रिएचर्स को कंपनी के ऑनर के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, तभी वे दोनों क्रिएचर आपस में बहुत जोरों से लड़ जाते हैं और एक दूसरे को मार देते हैं। और वे दोनों उन क्रिएचर्स के आपस में लड़ने का रीजन ढूंढते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि उनमें से जो फीमेल क्रिएचर थी उसने अपना जेंडर मेल में कन्वर्ट कर दिया था। अब क्योंकि दोनों मेल थे, इस वजह से उन्होंने आपस में लड़ाई करके एक दूसरे को मार डाला था, क्योंकि उनमें एक ऐसे क्रिएचर का भी डीएनए था जो अपने जेंडर को कन्वर्ट करके मेल से फीमेल बन जाता था। क्लाइव और एल्सा को यह बात इस वजह से नहीं पता चल पाई क्योंकि उस समय वह अपने दूसरे एक्सपेरिमेंट में बिजी थे, यानी कि वह ड्रेन के साथ बिजी थे। ड्रेन जो कि अब काफी बड़ी हो चुकी थी और एल्सा अब ड्रेन को बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करती थी। एक दिन ड्रेन अचानक से भागकर एक जंगल में चली जाती है और जब क्लाइव और एल्सा ड्रेन को ढूंढते हुए उस जंगल की ओर जाते हैं तो देखते हैं कि ड्रेन ने एक रैबिट को मार दिया है और वह उस रैबिट को मारकर उसे खा रही है। इसके बाद एल्सा जब ड्रेन को खाना देती है तो ड्रेन खाना नहीं खाती है बल्कि उस खाने को दूर कर देती है। ड्रेन कहती है कि वह इस जगह पर बहुत ही ज्यादा बोर हो गई है, वह अब इस जगह पर ज्यादा नहीं रहना चाहती है। ऐसा ड्रेन अपनी जबान से नहीं बल्कि उन अल्फाबेट्स की मदद से लिखती है। वह अल्फाबेट्स की मदद से टेडियस लिखती है, जिसका मतलब होता है कि ये बहुत ज्यादा बोर होना। फिर ड्रेन उस जगह की छत को फाड़कर ऊपर चली जाती है। तभी एल्सा और क्लाइव वहाँ दोनों ही भागकर ड्रेन के पीछे पीछे आते हैं और उस छत पर चढ़ जाते हैं। वो देखते हैं कि ड्रेन के तो विंग्स निकल आए होते हैं और ड्रेन बस उड़ने ही वाली होती है कि क्लाइव उसे रोक लेता है और क्लाइव उसे कहता है रुको, हमें तुम्हारी जरूरत है। क्लाइव कहता है हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हम तुम्हें अपने पास रखेंगे और तुम हमारे लिए बहुत जरूरी हो। यह सुनकर ड्रेन के विंग्स वापस उसकी बॉडी में चले जाते हैं और ड्रेन वापस क्लाइव के पास आ जाती है। एक दिन ड्रेन को एक बिल्ली मिलती है और एल्सा उस बिल्ली को ड्रेन से दूर कर देती है क्योंकि एल्सा को डर था कि कहीं ड्रेन उस बिल्ली को मार न दे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम एक चीज देखते हैं कि ड्रेन को क्लाइव अच्छा लगने लगा था और ड्रेन क्लाइव के साथ काफी ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने लगती है, जिससे क्लाइव को यह पता चल जाता है कि ड्रेन के अंदर जो इंसानी डीएनए डाला था वह किसी और का नहीं बल्कि एल्सा का डीएनए था। इस बात पर क्लाइव एल्सा से नाराज हो जाता है। वह एल्सा से जाकर कहता है कि यह तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब धीरे धीरे हम देखते हैं कि एल्सा का प्यार ड्रेन के लिए कम होता जा रहा था, इसीलिए एल्सा अपने हाथों से ड्रेन को वह बिल्ली पकड़ा देती है। ड्रेन की पूंछ काफी नुकीली होती है। वह बिल्ली को देखते ही उसे के पास अपनी पूंछ को ले जाती है और अपनी नुकीली पूंछ से बिल्ली के गर्दन पर जोरों से वार कर देती है और बिल्ली वहीं मर जाती है। यह देखकर एल्सा को बहुत गुस्सा आता है और वह ड्रेन को स्लैप कर देती है। जैसे ही एल्सा ड्रेन को थप्पड़ मारती है, गुस्से में आते ही ड्रेन एल्सा के ऊपर आ जाती है और एल्सा के गर्दन पर जो चाबी थी उसको अपनी पूंछ से धीरे से निकाल लेती है और गुस्से से एल्सा की तरफ देखती है और जाकर उस चाबी से दरवाजे का ताला खोलकर बाहर जाने वाली होती है। जैसे ही ड्रेन दरवाजे से बाहर जाती है, एल्सा पीछे से एक डंडा लेकर आती है और ड्रेन के सर पे मार के उसे बेहोश कर देती है। ड्रेन को बेहोश करके एल्सा उसके डीएनए से एक मेडिसिन बनाती है जिसकी खोज में वो आई थी और फाइनली वह उस कंपनी की जो मेडिसिन की रिक्वायरमेंट थी वह ड्रेन के डीएनए से पूरी कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि क्लाइव उस जगह पर आया है, यानी कि उस फार्म हाउस पे आया है जहाँ पर ड्रेन थी। क्लाइव वहाँ पर अकेला आया था, यानी कि इसके साथ एल्सा नहीं थी। क्लाइव ड्रेन को बुलाता है लेकिन वह उसे देख ही नहीं पाता। तभी क्लाइव पीछे मुड़कर देखता है तो ड्रेन उसके पीछे खड़ी होती है और उसके दोनों पंख निकले होते हैं। इतना देखकर ड्रेन और क्लाइव आस पास आ जाते हैं। ड्रेन क्लाइव से कहती है कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, जिस पर क्लाइव ड्रेन से कहता है नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अब क्लाइव भी ड्रेन को पसंद करने लगता है, इसलिए वह अपनी फीलिंग्स को छुपा नहीं पाता है। और तभी वो होता है जो किसी ने सोचा नहीं होता है, यानी कि क्लाइव और ड्रेन दोनों इंटीमेट हो जाते हैं।
और तभी कुछ समय बाद वहाँ अचानक से एल्सा आ जाती है, जो कि क्लाइव और ड्रेन को एक साथ आपस में देख लेती है इंटीमेट करते हुए। जब एल्सा दोनों को साथ देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से बहुत दूर चली जाती है। एल्सा बहुत ही ज्यादा सैड होती है और यहाँ पर उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है। क्लाइव एल्सा के पास जाता है और उसे अब किए की माफी मांगता है और उसे सॉरी भी बोलता है। अब दोनों को यह एहसास होता है कि उन्हें यह क्रिएचर नहीं बनाना चाहिए था। अब एल्सा क्लाइव से कहती है कि कंपनी को जो प्रोटीन चाहिए था वह हमें मिल चुका है और अब हमें इस क्रिएचर को मार देना चाहिए। जाकर देखते हैं कि ड्रेन की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है, यानी कि अब ड्रेन मरने वाली होती है और देखते ही देखते ड्रेन मर जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि ड्रेन का लाइफ साइकिल बहुत ही थोड़ा सा था। ड्रेन के मरने के बाद दोनों मिलकर ड्रेन को एक जगह पर दफना देते हैं। जब वे दोनों ड्रेन को दफना रहे होते हैं उसी के थोड़ी देर में क्लाइव का भाई भी वहाँ आ जाता है और क्लाइव के भाई के साथ एक और एम्प्लॉय था। क्लाइव का भाई जाकर क्लाइव से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने एक क्रिएचर का इन्वेंशन किया है। वह कहता है कि तुमने एक ऐसा क्रिएचर बनाया है जो इंसानों की तरह है, क्योंकि तुमने जो डीएनए कंपनी को दिया है उसमें एक ह्यूमन डीएनए भी मिला हुआ है। इसीलिए अब मैं उस क्रिएचर को देखना चाहता हूँ जो तुमने बनाया है। लेकिन वो बताते हैं कि वह क्रिएचर तो अभी अभी मर गया और हमने उसे दफना दिया है। और तभी अचानक एक बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। यह आवाज उसी तरफ से आ रही थी जहाँ उन्होंने ड्रेन को दफनाया था। अब उस तरफ जाकर के देखते हैं कि जहाँ पर उन्होंने ड्रेन को दफन किया था वहाँ पर वो नहीं है और उस जगह से ड्रेन बिल्कुल गायब हो चुकी थी। अब वो देखते हैं कि ड्रेन उस जगह की छत पर है, यानी कि अब ड्रेन दोबारा से जिंदा हो चुकी थी। लेकिन ये क्या, ड्रेन ने अपने आप को एक मेल में कन्वर्ट कर लिया था, यानी कि ड्रेन के अंदर वह डीएनए मौजूद था जो अपने आप को मेल से फीमेल पर और फीमेल से मेल पर कन्वर्ट कर सकता था। तभी ड्रेन उन लोगों पर अटैक कर देती है, यानी कि क्लाइव का भाई जो आया था और उसके साथ जो एम्प्लॉय आया था, ड्रेन उन दोनों को ही मार देती है। और इसी क्लैश के दौरान क्लाइव बेहोश हो जाता है और ड्रेन एल्सा के पास आती है और ड्रेन एल्सा को पकड़ लेती है। अब हम देखते हैं कि जेंडर कन्वर्ट करने के बाद ड्रेन अब जबरदस्ती एल्सा के साथ इंटीमेट होती है, जिस पर एल्सा बहुत जोरों से चिल्लाती है और क्लाइव उसकी आवाज सुनकर उसी ओर दौड़ पड़ता है। तभी क्लाइव एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर के आता है और उसे ड्रेन के अंदर घुसा देता है, जिससे ड्रेन इंजर्ड हो जाता है और एल्सा को छोड़ देता है। लेकिन बाद में वह अपनी उस लकड़ी को निकल कर क्लाइव के ऊपर अटैक कर देती है और एल्सा वह एक पत्थर उठाकर ड्रेन के ऊपर मार देती है। लेकिन तभी एल्सा उस पत्थर को रोककर कुछ सोचने लगती है कि इस ड्रेन को तो मैंने ही बनाया है और अब मैं ही इसे मार दूंगी। इतना सोचकर एल्सा थोड़ा सा रुक जाती है, लेकिन तभी ड्रेन अपने अंदर जो लकड़ी लगी थी उसको निकालकर क्लाइव के ऊपर हमला कर देता है और क्लाइव को मार देती है। यह देखकर एल्सा ड्रेन के ऊपर पत्थर मार देती है और ड्रेन की भी वहीं मौत हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एल्सा बॉस के साथ बैठी हुई है। हम देखते हैं कि अब एल्सा प्रेग्नेंट है और एल्सा को बेबी होने वाला है। वह बेबी और किसी का नहीं बल्कि बॉस एल्सा से कहती है कि जो प्रोटीन तुमने हमें दिया था उससे कंपनी को बहुत बेनिफिट हुआ है और अब कंपनी इस रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहती है और अब एल्सा को जो होने वाला बच्चा था वो इस रिसर्च का हिस्सा था। वो उसी के जरिए इस रिसर्च को आगे बढ़ाया जा सकता था, क्योंकि वह बच्चा एक ह्यूमन और क्रिएचर की मिक्सचर से बना हुआ था। अब क्योंकि एल्सा ने बहुत कुछ खोकर अपने हस्बैंड को खोकर इस एक्सपेरिमेंट को पूरा किया था, इसलिए कंपनी उसे एक बहुत बड़ा अमाउंट देती है इस रिसर्च को आगे रखने के लिए। अब यहाँ एल्सा उस एग्रीमेंट को साइन कर देती है और इसी सीन के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। आपको यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपको नेक्स्ट किस मूवी की डबिंग चाहिए हमें कमेंट करके बताइए। एंड वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।